अगर आप नीट जेडब्ल्यू के एग्जाम्स देंगे तो आज की ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज की इस लेक्चर में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम 2023 जनवरी में हुआ था। ठीक है, और एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने सब क्वेश्चंस को देख रहा था। ठीक है, तो उनमें से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किया। तो लास्ट क्लास में मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है ना, और आज की इस लेक्चर में अनदर 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो जब ये 10 क्वेश्चंस अब सॉल्व करोगे, ये जो क्वेश्चंस मैंने चूज करा पहला टॉपिक से, पहला चैप्टर से, एक्चुअल में क्लास 12 फिजिक्स के जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें से ये 10 क्वेश्चंस को मैंने लिया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस, पूरा का पूरा 10 क्वेश्चंस जो जेडब्ल्यू मेंस 2023 जनवरी में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होंगे, दैट विल हेल्प यू। ओके, अब जो जेडब्ल्यू नीट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, और वही आप जानते हो है ना कि मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, है ना, मतलब मोटिवेट करेंगे आप बोल सकते हो। तो इंटरेस्ट बिल्ड होंगे ऑब्वियसली, तो मोटिवेशन मिलेंगे, है ना, पढ़ने के लिए वही चाहिए। ओके, तो और एक चीज़, अब जब कॉन्सेप्ट्स को एकदम बेसिक से डिटेल्स में समझोगे तो आपका फंडामेंटल बिल्ड होंगे। ठीक है, वो जो बेस होंगे ना, बुनियाद बोलते हैं, ठीक है, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे आपका। ठीक है, तो मैं वही करूँगा यहाँ पे, एकदम चीज़ों को डिटेल्स में बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होंगे उसको भी समझेंगे, है ना, और रिलेटेड जो टॉपिक होंगे, छोटा छोटा कुछ चीज़ें जो बुक में लिखा नहीं होते, है ना, वो तो आपको मालूम है, बुक में कुछ चीज़ें लिखा नहीं होते, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे सब कुछ एकदम बारीकी से बोलते जाऊँगा आपको। ठीक है, तो आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ आराम से, वीडियो को देखो, एकदम लास्ट तक देखना, है ना। तो करते हैं साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व, है ना। ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन को पढ़ो आप। ओके, तो ये क्वेश्चन 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा। ठीक है, ये शिफ्ट 1 की क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल में क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, तो अलग अलग डेट्स पे कंडक्ट करना होता है क्वेश्चंस। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, ए पॉइंट चार्ज q1 इज इक्वल टू 4 q नॉट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, तो एक ओरिजिन है। ओके, तो ये ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसमें एक चार्ज रखा कितना, q1 which is equal to 4 q naught. Okay, another point charge q2 is equal to minus q naught is placed at x is equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है 12 सेंटीमीटर, और इसमें जो चार्ज रखा q2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस q नॉट। ठीक है, ये बोला इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज q नॉट, द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस सो दैट द electrostatic force on the proton is 0. Okay, in this situation the position of the proton from the origin is dash सेंटीमीटर। तो आपको पूछा कि प्रोटॉन जो रखोगे, हाँ, इस एक्सिस पे जो प्रोटॉन रखोगे उस प्रोटॉन पे चार्ज कितना है q नॉट, और आपको क्या पूछा, उस प्रोटॉन की जो पोजीशन होंगे इस एक्सिस पे वो कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो ये जो एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रोटॉन को रखना है इसी एक्सिस पे, लेकिन कहाँ पे रखना है वो पूछा, और हमें क्या दिया गया, जो प्रोटॉन के ऊपर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है वो फोर्स 0 है। ठीक है, देखो ध्यान से, इजी क्वेश्चन है, इजी मतलब उतना भी इजी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे इजी करा दूंगा, एकदम डिटेल्स में समझा दूंगा, है ना। लेकिन आपको एक काम करना होगा कि पेपर पेन लेके बैठ जाओ और लिखते जाओ चीज़ों को। ठीक है, देखो ध्यान से, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हमने उस प्रोटॉन को रखा जिसका चार्ज कितना है q नॉट, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज लेकिन ये नेगेटिव चार्ज। अभी देखो ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, q1 विल रिपेल दिस प्रोटॉन, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो चार्ज है ना ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, है ना, F1 F2 लेट्स से। तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से ये चार्ज, ये प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे।
तो इसका मतलब इसके ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स 0 नहीं है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? ओके, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी इस प्रोटॉन को रखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0 एट दैट प्रोटॉन। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रखूँ प्रोटॉन को, ठीक है, ऐसे इमेजिन के यहाँ पे रखा प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन है Q0, ये भी पॉजिटिव है ना, तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ पे जो ये चार्ज है, ये चार्ज -Q0, इस ये क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से इसने फोर्स लगाया F2, तो माइनस चार्ज विल अट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ पे जो ये चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन को रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में। लेट्स से इस फोर्स को हमने बोला F1। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो टोटल फोर्स कैंसिल होके कितना होंगे, इस पॉइंट पे जो टोटल फोर्स होंगे, नेट फोर्स 0 होंगे। ठीक है, 0 कब होंगे, इक्वल होंगे तो होंगे। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट में तो होना होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो टोटल फोर्स यहाँ पे 0 होंगे। तो बेसिकली इस प्रोटॉन की जो पोजीशन होंगे, उस पोजीशन को हम इस पॉइंट से लेफ्ट पे नहीं लिख सकते, तो राइट पे लेना होगा पोजीशन को। ठीक है, ओके, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है वो पूछा। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी, है ना। तो अगर आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो ना कि ही है, ओके, तो मैं तो कर ही दूंगा। ओके, खुद से ट्राई करो, देखो डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, अभी तो समझ ही लिए, गुड। तो ये है ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा वो कितना रखा, 4Q0, यही है। और इसको क्या बोला, Q1। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, गुड। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, इसमें जो चार्ज है इसको बोला Q2, और ये क्या है, -Q0। ओके, ये 12 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे लेट्स से हमने उस प्रोटॉन को रखा जिसका चार्ज है Q0। ओके, तो ये जो प्रोटॉन रखा है यहाँ पे, इसकी पोजीशन निकलना है कहाँ से, सेंटर से, यानी हमें क्या निकलने दिया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकलने दिया। लेट्स से हमें नहीं पता, हम क्या लिया, R लिया। ठीक है, तो बेसिकली हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। आया क्वेश्चन समझ में? ओके, देखो ये जो चार्ज है Q1, ये Q1 इसको फोर्स लगाएंगे, है ना, तो ये Q1 इसको फोर्स लगाएंगे किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसको बोला लेट्स से F1, तो F1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू हाउ मच, K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कौन सी डिस्टेंस लेना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेना है। ठीक है, जो है R और स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू बाद में लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो अभी देखो ये जो Q2 है, ये Q2 यहाँ पे इसको फोर्स लगाएंगे, ये तो नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो इसको हमने बोला F2। ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितना होंगे, F2 विल बी इक्वल टू K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होंगे वो कितना होंगे, ये होंगे R-12। देखो है कि नहीं, यस, तो ये है 12, ये है R, तो यहाँ से यहाँ तक R-12 होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R-12 और स्क्वायर कर दिया। आया यहाँ तक समझ में? ओके, तो देखो अगर इसमें इस पॉइंट पे अगर टोटल फोर्स 0 होना है तो क्या होना होगा, इन दोनों फोर्सेस को सेम होना होगा, तभी तो यहाँ पे टोटल फोर्स इसके ऊपर 0 होंगे, है ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। ठीक है, तो F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, K Q1 Q0 बाय R स्क्वायर, तो ये F1 लिख दिया। ओके, तो F2 क्या लिखेंगे, K Q2 Q0 Q0 बाय R-12 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएंगे, है ना। हमें क्या चाहिए, R चाहिए। ओके, तो K कैंसिल हो गया। ठीक है, Q0 कैंसिल हो गया, क्या रहेंगे, Q1 बाय
आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय आर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो कर पाओगे कि नहीं, ट्राई करो। ओके, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तभी तो क्रैक होंगे ना JEE, अदरवाइज कैसे होंगे, है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो Q1 है, Q1 की वैल्यू कितना है 4Q0। ओके, 4Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितना है माइनस Q0, मतलब Q0। ओके, तो मैग्नीट्यूड लिया, माइनस उड़ गया, है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो ये जो Q0 है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो क्या रहेंगे, 4 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस 12 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगाऊँ तो क्या मिलेंगे, 2 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस 12। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू आर, ओके, ट्वाइस आर माइनस 24 इज इक्वल टू आर। ओके, तो अभी इसको कैलकुलेट करो, आर की वैल्यू निकालो, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ना। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है, जो 2r है ना, ओके, 2r माइनस आर इज इक्वल टू कितना 24। ओके, तो बेसिकली r इज इक्वल टू हाउ मच 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, ये तो निकलने दिया। ओके, तो बेसिकली जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को इस पॉइंट पे यानी ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना होगा, ताकि उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो, 0 हो। ठीक है, ओके, तो इसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। ठीक है, ओके। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखोगे आपको बुक में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखो, मैं एकदम डिटेल्स में बेसिक से समझा दूंगा, है ना। ओके, गुड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर। ओके, तो लेट्स से ये है एक मेटेलिक स्फीयर, ओके, इसका रेडियस कितना है r है, और एक ये है मेटेलिक स्फीयर, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो यहाँ से ये रेडियस कितना है ट्वाइस r, ये हमें दिया गया क्वेश्चन में। आर चार्ज्ड सच दैट वुड हैव सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो दोनों को चार्ज करा, और चार्ज डेंसिटी कितना है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, तो दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, इसका जो चार्ज होंगे इसको Q1 बोला, इसका चार्ज को हमने बोला Q2। ठीक है, The spheres are then connected by a thin conducting wire। तो नेक्स्ट जो सिनेरियो है उसमें क्या किया, ये जो स्फीयर है इसको कनेक्ट कर दिया, किससे, एक कंडक्टिंग वायर से। ये जो वायर है ये कंडक्टिंग वायर। तो बेसिकली जब कनेक्ट करते हो, ठीक है, उसको समझ लो थोड़ा सा, ये दो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को इस बॉडी से अपने अभी कनेक्ट नहीं किया, तो चार्ज यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाएंगे। जब कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट करोगे, यहाँ की चार्ज यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ की चार्ज यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब अपने कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से, यहाँ पे जो चार्जेस था यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ की चार्जेस यहाँ पे मूव करेंगे अंटिल दे रीच द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले इसमें Q1 चार्ज था, अभी लेट्स से जो चार्ज होंगे, नया चार्ज जिसको Q1 डैश बोला, इसको हमने बोल दिया Q2 डैश। ठीक है, नया चार्ज। ओके, तो अभी क्या बोला क्वेश्चन में, इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर इज सिग्मा डैश। ओके, अगर इसमें जो चार्ज डेंसिटी है उसको बोल दिया सपोज सिग्मा डैश। ओके, तो उस केस में आपको पूछा सिग्मा डैश बाय सिग्मा की जो रेशियो होंगे वो कितना होंगे। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा होंगे आप लोग एक बार देखो, खुद से करके ट्राई करके, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो ये जो सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा का मीनिंग क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, चार्ज बाय सरफेस मतलब एरिया। ओके, तो ये जो स्फीयर है, स्फीयर की एरिया कितना है, चार्ज तो चार्ज ही मान लेते हैं। ओके, तो स्फीयर की एरिया को हम लिख सकते हैं 4 पाई रेडियस स्क्वायर। ठीक है,
4πr² बेसिकली। तो इस केस में देखो ये जो सिग्मा होंगे, चार्ज कितना है Q1 और रेडियस कितना है R। ओके, तो एरिया क्या लिखोगे 4πR²। तो इसमें भी क्या लिखोगे, जो चार्ज है Q2 और यहाँ पे 4π ट्वाइस R², क्योंकि रेडियस ट्वाइस R है। तो यहाँ से आप लिख पाओगे Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 4πR²। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे Q2 इज इक्वल टू सिग्मा, ये 2 इंटू 2 4 होंगे, 4 इंटू 4 इज 16, ओके, पाई R²। ठीक है, तो ये जो हमें मिला Q1 Q2 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे हाईलाइट करके रखो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो सिग्मा डैश है, इस सिग्मा डैश को भी आप लिख सकते हो कि चार्ज Q2 डैश डिवाइडेड बाय 4πR²। R मतलब रेडियस ना, ट्वाइस R²। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q2 डैश इज इक्वल टू सिग्मा डैश, फिर लिखोगे 4π 4 16 हो जाएगा, है ना, R²। ठीक है, तो ये लिख देना है। तो अभी ध्यान से देखो क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होंगे। ठीक है, ओके, देखो जब अपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक है, क्या बोला मैंने, पोटेंशियल। ओके, जैसे एक चीज, एक चार्ज है सपोज, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अगर ये डिस्टेंस r है तो फॉर्मूला k3/r²। तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होंगे, पोटेंशियल की फॉर्मूला k3/r होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रहेंगे, ये याद रखने की तरीका है। तो बेसिकली पोटेंशियल के फॉर्मूला ये है। तो ये जो स्फेयर है इसका जो पोटेंशियल होंगे वो कितना होंगे, Q1 डैश बाय R। ओके, ये होंगे पोटेंशियल किसके लिए, इसके लिए। तो लेट्स से इसको हमने बोला V1। तो इसका जो पोटेंशियल होंगे इसको हमने बोला V2 के Q2 डैश डिवाइडेड बाय ट्वाइस R। ठीक है, तो ये सेकेंड स्फेयर के लिए पोटेंशियल है। तो जब अपने दोनों स्फेयर्स को कनेक्ट किया कंडक्टिंग वायर से तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है V1, तो V1 इक्वल टू आप V2 लिख सकते हो। ठीक है, V1 इज इक्वल टू KQ1 डैश बाय, आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे KQ2 डैश बाय ट्वाइस R। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। हाँ बोलो, आया समझ में, ओके, इजी है। तो पोटेंशियल इक्वल कब होंगे, जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे, किससे, कंडक्टिंग वायर से, या तो दोनों को ऐसे टच कर दो तब भी क्या होंगे, पोटेंशियल इक्वल होंगे। ठीक है, तो के कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, आपको मिलेंगे Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश बाय 2। तो ये जो मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि इसको यूज करना है थोड़ी देर बाद। ओके, तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इनिशियली जितना चार्ज था, ओके, आफ्टर कनेक्टिंग जितना चार्ज होंगे दोनों इक्वल होंगे। तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2। फाइनली आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज कितना हुआ, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी हो गया, ये हमने कंडीशन निकाला अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अभी वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितना, ये लिखोगे, Q2 की वैल्यू ये लिखोगे, तो फिर Q1 की वैल्यू क्या लिखोगे, Q1 डैश की वैल्यू ये लिखोगे। ठीक है, तो देखो Q1 की वैल्यू सिग्मा 4πr² है, सिग्मा 4πr² प्लस, ओके, Q2 की वैल्यू सिग्मा 16πr² इज इक्वल टू, ओके, तो Q1 डैश को लिखोगे Q2 डैश बाय 2 प्लस Q2 डैश। ठीक है, ये तो अभी इसको सॉल्व करना है। हाँ, क्या लग रहा है, टफ या इजी, बोलो।
कमेंट करो। ओके, तो क्या मिला अभी, ये मिला है ना। तो क्या लिखोगे, सिग्मा 4 पाई, ओके, आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर कॉमन ले ले तो ये जो टर्म है इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 4 ऐसे लिख सकते हैं, 1+4, देखो। ओके, तो 4 सिग्मा, हाँ सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेंगे, इस तरह से ये इक्वेशन मिलेंगे। तो अभी देखो जो Q2 डैश की वैल्यू आया था, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, Q2 डैश को कॉमन लेते हैं, हमें क्या मिलेंगे, 1/2+1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं Q2 डैश, फिर यहाँ पे 3/2, ठीक है। देखो एक बार, तो अभी अभी यहाँ पे जो मिला था Q2 डैश की वैल्यू वो कितना था, सिग्मा डैश 16 पाई फिर आर स्क्वायर, ओके, इंटू 3/2 ये मिला था। और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखेंगे 5, ओके। देखो एक बार, ओके, तो ये 4 से ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 2 से इसको कैंसिल आउट करो कितना, 2 8 जा 16, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा डैश, ये जो आर स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, तो फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे इंटू 5, ओके। तो इस 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा इंटू 5 इज इक्वल टू सिग्मा डैश इंटू कितना, 6, ठीक है। तो आपको जो रेशियो पूछा वो क्या है, सिग्मा डैश बाय सिग्मा, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इस सिग्मा को नीचे लेके जाओ 5/6, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, देखो एक बार ऑप्शन में, ठीक है, आया समझ में, ओके। तो इस तरह आपको निकलना होगा, करना होगा प्रैक्टिस, ओके। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, ठीक है। चीज़ों को नोट करके रखना अच्छे से, है ना, वही करना चाहिए ना। वीडियो को पॉज करो, लिखते जाओ, तब मतलब दिमाग में बैठ जाएंगे चीज़ें, ओके। वो टेक्निक होता है, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत स्टूडेंट आपका दोस्त भी पढ़ रहे होंगे अभी, है ना। लेकिन क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट सिक्सर मार देते हैं एग्जाम में, है ना, लेकिन बाकी एवरेज बिलो एवरेज रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेक्निकली चीज़ों को जो पढ़ते हैं वही वो हीरो बन जाते हैं, ओके। तो वो करना चाहिए। तो टेक्निकली इन सेंस, जो आप वीडियो देख रहे हो, जिस किसी से भी देखो वीडियो, है ना, जब वीडियो को देख के पढ़ोगे तब चीज़ों को एकदम लिख के जाना होता है, ठीक है। तो पेपर पेन ले लो, अच्छे से बैठ जाओ, लिखो क्या पढ़ा है, समझो, है ना, वो करना होता है, ठीक है, ओके। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ओके। तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, ओके। तो डायग्राम ये है, ठीक है। ओके, तो ये एक क्या है, क्यूब है। तो ये है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते तो लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 4000 x स्क्वायर I cap, okay, volt meter inverse. The electric flux through the cube of side 20 centimeter when placed in E electric field as shown in figure is given dash volt centimeter, ठीक है। तो क्या पूछा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। तो निकल पाओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E.A, ठीक है। तो उस फॉर्मूला की मदद से निकलना होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। एक्चुअल में कहानी क्या है, ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, 4000, यहाँ पे फैक्टर लगा x स्क्वायर, ठीक है, फिर दिया गया आई कैप,
और यहाँ पे यूनिट लगाया गया, यूनिट को आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वोल्ट मीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, मतलब जीरो से सेंटर से इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है। तो x क्या है, तो x यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको x बोलेंगे। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक जितना है कि नहीं, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20। तो बेसिकली इस डिस्टेंस को आप बोल सकते हो x। और ये जो x है, इस x को ऐसे हाईलाइट करते हैं। तो ये जो x है, ये x की वैल्यू कितना आएंगे, 0. एक काम करते हैं ना, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर मतलब ये, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4000 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻2, ओके। और यह स्क्वायर लगा दिया। तो आई कैप मतलब जस्ट डायरेक्शन, ओके। तो क्या लिखेंगे, 4000 इंटू 2 टू ज़ा 4, ठीक है। 400 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 4 ज़ा कितना, 16 होंगे, इंटू 10⁻5 लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटू 10⁻⁻4 आई कैप। तो बेसिकली आप लिख सकते हो 16 इंटू 10, ओके, आई कैप। तो इसको लिख सकते हो 160 आई कैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 160 आई कैप, ओके। तो अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है कि जो फ्लक्स होंगे वो फ्लक्स कितना होंगे। तो फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ओके। तो जो ई होंगे, ई क्या है, 160 आई कैप डॉट ए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जा रहे हैं कौन सी सरफेस से जा रहे हैं, ओके। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को ध्यान से देखो, इसी सरफेस से ही तो जाएंगे ना, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, ओके। इस सरफेस से निकलेंगे, ठीक है। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स जो होंगे कौन सी सरफेस पे होंगे, इसी सरफेस पे होंगे, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस की एरिया कितना है, एरिया है 20 इंटू 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्क्वायर 20 स्क्वायर ना, तो 20 का मतलब मीटर में इतना स्क्वायर। तो आप लिखोगे 20 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, ये है लेफ्ट टू राइट, मतलब आई कैप बोल सकते हो, ठीक है। तो वही था ना, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव आई कैप होते हैं, ठीक है। तो ये आई कैप लिख दोगे, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएंगे, 160 इंटू ये 20 इंटू कितना 40, 400 हो जाएंगे, है ना, ओके। इंटू 10⁻⁻4, ओके, इंटू आई कैप कितना 1 होते हैं, ठीक है। लिखने का कोई फायदा नहीं, ओके। तो अभी क्या करोगे आप, फाई इज इक्वल टू, ये जो लिख रहा हूँ ना, फाई इज इक्वल टू कितना होंगे 160 इंटू 4, ठीक है। तो 4 6 जा कितना, हाँ, ओके। फिर 4 1 जा 4, फिर होंगे 6, ओके। इतना कितना आएंगे 0 0 0, ओके, इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये सब तो मीटर में आ रहे हैं ना, ओके। तो क्वेश्चन में कहाँ पे पूछा आपको, हाँ, क्वेश्चन में फ्लक्स सेंटीमीटर पे लेके आना है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे मीटर पे कन्वर्ट कर दिया, नहीं करने से भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो मर्जी, ओके। स्पेशली इस क्वेश्चन में मीटर को, यहाँ पे जो सेंटीमीटर है इसको नहीं कन्वर्ट करने से भी होंगे, ठीक है। लेकिन हमने किया अभी, कोई दिक्कत नहीं, समझ लिया कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आंसर है फी सेंटीमीटर पे, मतलब वोल्ट सेंटीमीटर पे लेके आना है। अगर वहाँ पे वोल्ट मीटर पे लेके आने देता तो उस केस में आपको कन्वर्ट करना ही होता, ठीक है, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 640 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ओके। तो अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 640 10⁻⁻2 मीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द आंसर, ओके। तो फ्लक्स कितना होंगे इस केस में, 640 वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट लगाना होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर, ओके,
वोल्ट मीटर, ओके, क्योंकि फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें वोल्ट सेंटीमीटर पे लेके जाने के लिए बोला, ठीक है, यहाँ तक ओके कर पाओगे, गुड, ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे, है ना, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गए होंगे कि मतलब JEE के एग्जाम्स में किस लेवल की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उतना टफ भी नहीं, उतना इजी भी नहीं, लेकिन मतलब जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कॉन्सेप्ट्स की बहुत यहाँ पे ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लो, ओके, ठीक है। इस तरह अगर आप करते जाओगे डिटेल्स में, हाँ, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। एग्जाम क्रैक करके ही मानोगे, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया, डायग्राम को ध्यान से देखो। ये है पॉजिटिव, सपोज प्लेट है एक, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, पूरा का पूरा प्लेट पॉजिटिव, तो ये क्या है, नेगेटिव, ओके, नेगेटिव प्लेट। तो अभी देखो, ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव आया, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू कुछ दिया गया, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना दिया गया, 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है, इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स, ओके। An electron enters the field symmetrically between the plates, ओके। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर हो रहा है इसको ऐसे जाना चाहिए था, है ना, लेकिन क्या होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे बैंड होंगे, ठीक है। तो जब बैंड होंगे यहाँ से जब निकलेंगे ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर हम एक रेफरेंस लाइन बनाएं तो अगर ये थीटा होंगे, ठीक है, इसको जो डायग्राम दिया गया सिर्फ यहाँ पे ये थीटा दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी दिया गया, ओके। तो हमें क्या पूछा कि एन इलेक्ट्रॉन enters the field symmetrically between the plates with a kinetic energy of 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ इसका एक काइनेटिक एनर्जी होंगे ना, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होंगे ये कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर बोला गया द लेंथ ऑफ इट्स प्लेट इज 10 सेंटीमीटर, ओके। तो प्लेट की लेंथ कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ होंगे ये कितना होंगे, 10 सेंटीमीटर, मतलब बोल सकते हो मीटर पे 0.1 मीटर, ठीक है, ओके। फिर बोला द एंगल थीटा ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, ओके। तो ये जो थीटा है, ये इस थीटा की वैल्यू कितना है वो निकलने दिया। तो क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है, ठीक है, ऑब्वियसली है, मैं मानता हूँ ये खतरनाक क्वेश्चन है, ओके। लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये आराम से हो जाएंगे, ओके। तो देखो क्वेश्चन को एकदम आसानी से मैं सॉल्व करा दूंगा, डिटेल्स में समझा दूंगा, है ना। तो देखो एक बार ध्यान से, ओके। तो हमें क्या चाहिए, ये जो थीटा है ये थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे उसको पहले यहाँ पे देखो, ओके। तो अगर मैं लिखूँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर को अगर मैं लिखा, सपोज परपेंडिकुलर को यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको सपोज y बोला और यहाँ पे बेस को क्या बोला, x बोला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x है और ये जो परपेंडिकुलर है y है, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं ऊपर इसको टाइम से डिवाइड करूँ, नीचे भी इसको करना होगा, देखो आ रहा है समझ में, एकदम बेसिक से, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक से समझा रहा हो आप लोग, अच्छे से देखो। और ये सब चीज़ें बुक में नहीं होंगे, ठीक है, तो आप लोग पेपर पेन लेकर एकदम बैठ जाओ, ठीक है, नहीं बैठ रहे हो तो आराम से बैठ जाओ, ओके। तो उसको नोट डाउन करो चीज़ों को, ओके। तो यहाँ पे जो y क्या है, y डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है y की डायरेक्शन में है क्योंकि ये डिस्टेंस लिया ना y, ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी को हमने बोला सपोज वी वाई, ठीक है। तो वेलोसिटी वी वाई मतलब वाई डायरेक्शन में। तो x बाई टी मतलब क्या, डिस्टेंस बाय टाइम अगेन, है ना। तो ये भी वेलोसिटी होंगे या तो स्पीड भी बोल सकते हो।
तो ये जो x है ये x इस डायरेक्शन में है, तो इस वेलोसिटी को बोल दिया फी x, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में हमें निकलने के दिया, हमें निकलने के दिया ये थीटा है ना, तो अगर हम किसी तरह फी वाई और फी एक्स की वैल्यू को निकल पाए तो ये थीटा भी निकल जाएंगे। यस ओके, तो हमारा अभी टारगेट क्या है, हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं फी वाई और फी एक्स को। अभी आसान हो गया क्योंकि हमें डेस्टिनेशन मिल गया प्रॉपर कि हम जा कहाँ रहे हैं, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी समझ लिया हमें चाहिए फी वाई की वैल्यू और फी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू कितना दिया गया, मतलब एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होंगे यही होंगे, तो इस डायरेक्शन को वेलोसिटी की दो डायरेक्शन, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को वेलोसिटी की हमने बोला फी एक्स और इस डायरेक्शन को हमने बोला फी वाई, ठीक है। तो इस केस में पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे, फी एक्स लेंगे, तो यहाँ पे फी एक्स लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दिया गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो ई है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला कितना दिया गया, 0.5 ई, ठीक है। तो अभी आप लिखोगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो कि ये जो 2 है 2 को इधर लेके आओ, तो 0.5 इंटू 2 होंगे जिसका मीनिंग है 1.0, ई इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 1 ही है कि नहीं, यस। तो m को अगर नीचे लेके आओ तो क्या मिलेंगे, e बाय एम इज इक्वल टू फी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप फी एक्स की जगह पे लिख सकते हो e बाय एम और रूट लगा दो ना, ठीक है। तो ये जो मिला हमें ये फी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे लेकिन अभी क्या कर लेते हैं, फी वाई की वैल्यू को निकल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से एक बार, तो यहाँ पे जो फी वन की वैल्यू निकलेंगे कैसे निकलेंगे, न्यूटन की जो पहला इक्वेशन है फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, उसको यूज करके निकलेंगे। देखो ध्यान से, ओके। तो फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। तो फी को हमने बोला फी वाई, ठीक है, यू को हम बोल सकते हैं यू वाई प्लस ए टी, ओके। तो अभी ध्यान से देखो ये जो फी वाई है, ठीक है, और जो यू वाई है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियली पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप बोलोगे हाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मतलब वाई की डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन जिसको हमने बोला यू वाई दैट मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, जीरो, ठीक है, प्लस ए टी, ओके। तो ए टी को हम लिख सकते हैं क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू आप लिख सकते हो फोर्स बाय मास, ओके। तो फोर्स को हम लिख सकते हो चार्ज इनटू ई, क्यू ई बाय एम, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आप लिखोगे क्यू ई बाय एम, ओके, क्यू ई बाय एम, ठीक है, इनटू टी। तो वी वाई की वैल्यू कितना आया, क्यू बाय एम ई टी, ओके। अभी देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज किसका चार्ज लोगे, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ई लिख दिया, ओके। तो बोलो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, देखो क्लियर है। तो वी एक्स एंड वी वाई मिल गया हमें, ठीक है। तो अभी देखना कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आएंगे, ठीक है, मजा आ रहा है, ओके। तो कहानी में ट्विस्ट आएंगे थोड़ी देर बाद। तो हमें क्या, मैंने बोला था इस थीटा को फाइंड करने के लिए सिर्फ फी वाई और फी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो फी वाई की वैल्यू मिला और फी एक्स की वैल्यू मिला यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो फी वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई बाय एम, ओके, ई टी डिवाइडेड बाई फी एक्स की वैल्यू ई बाय एम और रूट लगाया, ठीक है। तो ऊपर जो ई बाय एम है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट ई बाय एम इंटू ई बाय एम रूट और कैपिटल ई, तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है ई बाय एम, ओके। तो रूट मल्टीप्लाई होने से ई बाय एम मिल जाएंगे, तो एक ई बाय एम ऐसे कैंसिल आउट करो, क्या मिलेंगे, ई बाय एम कैपिटल ई टी।
तो ये है टेन थीटा की वैल्यू, देखो है कि नहीं, यस। तो यहाँ पे एक कहानी है, ट्विस्ट बोला ना मैंने, क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें थीटा चाहिए, ओके। तो ये जो थीटा निकलेंगे यहाँ पे कब निकलेंगे, जब हमें ई की वैल्यू, एम की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये टी की वैल्यू मालूम है। लेकिन हमें तो यहाँ पे ई की वैल्यू दिया गया, ई की वैल्यू दिया गया कहाँ पे, कैपिटल ई की वैल्यू, हाँ ये दिया गया, ठीक है। क्या टी की वैल्यू दिया गया, नहीं दिया गया। क्या आप ई की वैल्यू लिख सकते हो, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, लेकिन ये जो टी है, इस टी को आप कैसे लिखोगे, दैट इज द ट्विस्ट, दैट इज द क्वेश्चन। तो टी हमें नहीं पता, तो बिकॉज ऑफ दैट थीटा को हम नहीं निकल सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू को निकालेंगे। देख पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो, ओके। तो क्या किया हमने, पहले थीटा को निकालने के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू ए लिखा, ठीक है। फिर क्या निकाला, फी वाई की वैल्यू निकाला, फिर फी एक्स की वैल्यू निकाला, है ना। तो अभी क्या आया क्वेश्चन में, ट्विस्ट, ये जो टी है, टी की वैल्यू चाहिए हमें, यस। देख पा रहे हो, इंटरेस्टिंग बिल्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा टफ है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार ये बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन बाद प्रैक्टिस करो, यू कर लोगे, ठीक है, ओके। तो हम अभी क्या करेंगे, टी के वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, मैं मिलता रहता हूँ। तो हमें टी की वैल्यू चाहिए, है ना, ओके। तो क्या लिखेंगे, एक चीज़ देखो, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को सपोज मैं यहाँ पे स्पीड को वी एक्स लिखा, तो डिस्टेंस को एक्स लिखेंगे, है ना, टाइम को टी लिखेंगे, ठीक है। तो वी एक्स मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पार्टिकल के इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स बाय वी एक्स, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ओके। तो जो एक्स है, एक्स मतलब क्या, जो लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको एक्स बोला, है ना। तो हम लिख सकते हैं 0.1 एक्स की वैल्यू, और जो फी एक्स है, फी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.1 मीटर, और फी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, फी एक्स की जगह पे लिखेंगे ई बाय एम अंडर रूट। तो ये है टी की वैल्यू, देखो आ रहे है समझ में, यस, हाँ आ रहे हैं, ओके। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे जो ये टी है, इस टी की वैल्यू यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है अभी। तो देखो, तो हमें क्या मिला था, टेन थीटा इज इक्वल टू, ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाय एम, ओके, अंडर रूट कैपिटल ई टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई बाय एम अंडर रूट कैपिटल ई टी का वैल्यू लिख सकते हैं ये 0.1, इसको मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ई बाय एम। तो ये ई बाय एम कैंसिल हो गया, है ना। तो अभी क्या लिखोगे, ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू कितना, 10, ठीक है। तो 10 इंटू 0.1, तो आंसर कितना आएंगे, 1 आएंगे कि नहीं, बोलो। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इस 1 के लिए तो बोलते हैं ना 1 की कीमत, ओके। तो 1 को निकलने के लिए इतना सारा खेल करना पड़े, इतना मेहनत करना पड़े, है ना, ओके। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ 1, ओके। तो देखो, ये जो हमने पाया यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितना होने से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होंगे, तो 45, यस, बिकॉज 1045 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो एंगल होंगे, इस एंगल को हम लिख सकते हैं, को कितना लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45, ओके। तो हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक्चुअल में देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने का एक टेक्निक है,
ये जो मैंने समझा ये बेस्ट टेक्निक है, इससे अगर ऐसे मतलब समझोगे तो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो निकलना था पहले उसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, जो निकलना था पहले, फिर उसके बाद एक एक करके वैल्यूज को निकाल लिया। तो अब भी जब प्रैक्टिस करोगे जो भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, जब भी प्रैक्टिस करोगे तब इस तरह से करना, जो निकलना है, टारगेट जो है, डेस्टिनी जो है, उसको पहले से ही लिखना, ठीक है। तो ये बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने और लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे आपका, ठीक है। ओके, तो आप बोलना कमेंट सेक्शन में इजी लगे या टफ लगा, ठीक है आपको, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसको मिटा लेते हैं ना। नोट तो कर लिया ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इजी। ओहो, बारिश हो रहा है, अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उपाय भी नहीं, क्या करे ना, बीच में तो छोड़ नहीं सकता अभी। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन है कि ए क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द सर्फेसेस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू। देखो मैं मतलब क्या करता हूँ, कुछ स्टूडेंट से ऐसे मैं कोचिंग में पूछता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ पे टफ लग रहा है, तो मैक्सिमम ने ये बताया मुझे, ये जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू है ना, ये देख के ही मतलब डर जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है इतना खिसर मिसरे से, है ना। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं एकदम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, टफ नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ें, जब मैं यहाँ पे कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा तो आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इधर जाते हैं पता नहीं, तो आप समझ पा रहे हो ना, जो एनटीए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं किस लेवल पे बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन को ही सोचते रहे, ठीक है, क्वेश्चन को ही समझने में टाइम चला जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओके, तो देखो ये x इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो, x y इज इक्वल टू 0 इसको बोल सकते हो, z इज इक्वल टू 0 इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये 0 है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक a है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, a बोल सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक a बोल सकते हो। तो बेसिकली x इज इक्वल टू a ये है, y इज इक्वल टू a ये है, z इज इक्वल टू a ये है। तो ये जो क्यूबिकल वॉल्यूम दिया गया, इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वही है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें एक क्यूब बनाना होगा। ओके, तो इसे बना लेते हैं। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू a है। ओके, और यहाँ पे y की वैल्यू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, z की वैल्यू यहाँ पे a है, यहाँ पे z की वैल्यू 0। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, E इज इक्वल टू कितना दिया, E नॉट यहाँ पे फैक्टर एक्स आई कैप। तो इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोला, क्योंकि आई कैप दिया गया, ठीक है। आई कैप मतलब जानते हो आप। ओके, तो वेयर ई नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, तो ई नॉट की वैल्यू कितना गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, इंटू ये x है। ओके, तो x की वैल्यू कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू जो है a, ठीक है। तो यहाँ पे आप a लिख सकते हो और आई कैप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू a, ये x नहीं है, ठीक है, ये इंटू है। ओके, a आई कैप। ओके, तो x की वैल्यू a क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, a है। ओके, ये तो क्वेश्चन में दिया गया। गुड, आपको बोला इफ a इज 2 सेंटीमीटर, अगेन a की वैल्यू कितना दिया गया, a की वैल्यू दिया गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर होंगे तो इसको हम मीटर पे लिख सकते हैं ना। तो मीटर पे कितना आएंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर।
तो यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और यहाँ पे आई कैप लिख दिया। तो अभी देखो 4 इंटू 2 कितना, 8 इंटू 10⁻2 आई कैप लिख सकते हैं। तो ये आ गया ई की वैल्यू। ओके, इसको हाईलाइट करके रखो, काम आएंगे, है ना। तो लास्ट में क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि द चार्ज कंटेन इन द क्यूबिकल वॉल्यूम इज क्यू इंटू 10⁻14 कूलम, द वैल्यू ऑफ क्यू इज हाउ मच। ओके, तो क्यू की वैल्यू के स्पेशली पूछा आपको, ठीक है। तो कितना चार्ज यहाँ पे है, चार्ज है यहाँ पे क्यू इंटू 10⁻14 कूलम, ठीक है। तो कूलम मतलब चार्ज का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना है, इतना सा है। तो आपको क्या पूछा, ये जो क्यू है इसका वैल्यू कितना है वो पूछा, ठीक है। ये निकालना है हमें, ध्यान से देखो अभी, ठीक है। तो कहानी अब शुरू होंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो सरफेस बनाया मैंने, हाईलाइट किया, इसको सपोज बोला ए पॉइंट, इसको बी बोला, इसको सी बोला और इसको डी बोल दिया, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब इस सरफेस के थ्रू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे निकलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस सरफेस से निकलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे तो क्या होंगे, फ्लक्स होंगे, है कि नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना निकलेंगे उतना ही फ्लक्स होंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये जो ऊपर की सरफेस है, क्या इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना। तो क्योंकि इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रहे, तो इसका मतलब इस सरफेस की फ्लक्स ज़ीरो है। ठीक उसी तरह नीचे जो सरफेस है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रहे, तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है। ओके, ठीक उसी तरह जो फ्रंट एंड बैक सरफेसेस है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहा है थ्रू द सरफेस, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इस क्यूब में से सिर्फ ये जो सरफेस है, यही सरफेस क्या करेंगे, फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप बोल सकते हो टोटल फ्लक्स और नेट फ्लक्स विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय दिस सरफेस ओनली, ठीक है। तो इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होंगे उसको सपोज हमने बोला फाई ए बी सी डी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट ए, फ्लक्स की फॉर्मूला ई डॉट ए। तो इसको हम बोल सकते हैं नेट फ्लक्स। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी ये जो सरफेस है, यही सरफेस पूरा का पूरा फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब टोटल फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी सरफेसेस पे क्या है, फ्लक्स ज़ीरो है, ठीक है। आया समझ में। ओके, तो यहाँ पे देखो ई डॉट ए जो मिला हमें, हम लिख सकते हैं फाई नेट इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितना, 8 इंटू 10⁻² आई कैप, ओके, इंटू मतलब डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो ए है, ए की वैल्यू कितना होंगे, एरिया, ठीक है। ए मतलब एरिया, तो इस एरिया की वैल्यू कितना होंगे, इस एरिया के वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो यहाँ से यहाँ तक ए है ना, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो इसका मतलब ये भी ए होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ए है ना, तो ये ए है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है। तो इसका जो एरिया होंगे क्या होंगे, ए स्क्वायर होंगे, ए इंटू ए, ठीक है। तो ये होंगे ए स्क्वायर। ये सब इजी चीज़ें आप कर लोगे खुद से। तो इसका जो डायरेक्शन होंगे, एरिया वेक्टर मतलब एरिया के डायरेक्शन होंगे आई कैप। तो आप पूछोगे कैसे लिखा मैंने आई कैप, हाँ बोलो क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया ऐसे है, इस तरह है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये होंगे एरिया वेक्टर। तो बेसिकली इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। और ऊपर जो सरफेस है, हालांकि ये नहीं चाहिए फिर भी देख लो, ऊपर जो ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो एरिया वेक्टर है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं, ठीक है। और फॉर द क्लोज सरफेस इट इज नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब बाहर निकलना होगा इसको। तो यहाँ पे प्लस आई कैप लिखा, तो हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻², आई डॉट आई कितना होंगे 1। यहाँ पे जो ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू कुछ दे के रखा था क्या, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर, ओके। तो 8 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये लिखोगे।
फिर क्या करोगे, 8 इंटू 4 32, ओके, 10⁻⁻², ये होंगे नेट फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखो ये जो नेट फ्लक्स है गॉस ने वही बोला, ठीक है, गॉस ने क्या बोला कि नेट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है बाद में लिखते हैं, ठीक है, ये है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो चार्ज की वैल्यू कितना है, एक काम कर सकते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। तो ये जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितना है, ये पूरा का पूरा ये चार्ज है, ठीक है। तो Q इंटू 10⁻⁻14 -14, ओके। फिर क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, तो एप्सिलॉन की वैल्यू दे के रखा है क्या, देखो एक बार, हाँ, एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो 9 इंटू इसका वैल्यू कितना होंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा ना, कितना आएंगे 288 10⁻⁻14, ठीक है। तो ये आएंगे वैल्यू ऐसे, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है 10⁻⁻14 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल Q इज इक्वल टू 288, ठीक है। तो ये आएंगे आंसर, ठीक है। क्या लग रहा है, कर पाओगे, यस, ओके, कर लोगे, ये सब उतना टाफ भी नहीं है ना, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। मुझे तो लगता है आप लोग इस साल JEE नीट के एग्जाम्स क्रैक कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना, वही प्रॉब्लम है, यस। तो आप लोग क्या करो, लेजीनेस को साइड में रखो और मेहनत को थोड़ा आगे लेके आओ, ठीक है, तब सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू देन। तो आप लोगों को अगर इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगा। अभी तो हमने क्या किया, 2023 की जो जनवरी महीने में एग्ज़ाम हुआ था ना, उस एग्ज़ाम से ये सब क्वेश्चंस लिया, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चंस लिया 10 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पहला चैप्टर की है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो अगर इस तरह जो मैंने जिस तरीके से समझा, एकदम बेसिक से डिटेल्स में समझाया, अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उसको भी चाहिए तो आप बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं करा दूंगा सब कुछ एकदम इजी करके बेसिक से समझा दूंगा, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू, ओके।